निरंकार की हुकूमत। आशा करता हूँ साथ संगत जी सदगुरु माता की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है निरंकार की हुकूमत। तो आइए जानते हैं साथ संगत जी इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। निरंकार की हुकूमत। यह कहानी हमें यह बताती है कि दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी सल्तनत, बादशाहत और राजमहल क्यों ना आ जाए, अंत में सच्चा हुक्म केवल उसी का चलता है जो निरंकार है, जिसे कोई देख नहीं सकता लेकिन जो हर जगह मौजूद है। इंसान अपने अहम और सत्ता के नशे में कितना भी चूर हो जाए, पर एक दिन उसे समझ आ ही जाता है कि असली बादशाह वही है जिसे हम परमात्मा, निरंकार या ओमकार कहते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसी शक्तिशाली राजा के जीवन में झांकेंगे जो अपनी ताकत और खजाने पर गर्व करता था, लेकिन एक दिन जब उसकी सत्ता, सेना और शक्ति सब बेबस हो गए, तब उसे यह एहसास हुआ कि सच्चा मालिक तो निरंकार है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम अपार जयपुर। उसके राजा का नाम महाराज विक्रमसेन। विक्रमसेन का साम्राज्य चारों दिशा में फैला हुआ था। बड़े बड़े पड़ोसी राजा उससे डरते थे। उसके पास अपार खजाना, लाखों सैनिक और अनगिनत नौकर चाकर थे। राजा को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वह दरबार में अक्सर कहता, संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरा हुक्म ही कानून है, मेरी सत्ता अमर है। राजा का एक मंत्री था जिसका नाम अच्युत था। वह संत प्रकृति का था। वह अक्सर राजा को समझाता, महाराज असली हुकूमत तो निरंकार की है, हम तो बस उसके खिलौने हैं। लेकिन राजा उसे हंसी में उड़ा देता था। एक दिन राजा ने अपने साम्राज्य को और बड़ा करने का विचार किया। उसने उत्तर दिशा में पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ पर हमला कर दिया। उसकी सेना ने चंद्रगढ़ को तहस नहस कर दिया। राजा को बहुत गर्व हुआ। वह अपने दरबार में ऐलान करता, देखो मेरी ताकत, कौन कहता है कि मौत मुझे छू सकती है, मैं अमर हूँ। मंत्री ने फिर कहा, महाराज जीत और हार तो माया है, असली बादशाहत तो उस निरंकार की है जो हम सबको जीवन देता है। राजा ने गुस्से में मंत्री को जेल में डाल दिया। मंत्री जेल में भी घुसता। वह वहाँ कैदियों को सत्संग सुनाता और कहता, सब उसकी मर्जी है, आज मैं यहाँ हूँ, कल कहीं और, मालिक वहीं है। राजा इधर राजा का घमंड और बढ़ता जा रहा था। उसने कर वसूलने के नियम और कठोर कर दिए। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। मंदिरों में पूजा पाठ कम हो गया, क्योंकि राजा ने आदेश दिया था कि पूजा का धन भी खजाने में आए। उसी साल अचानक राज्य में सूखा पड़ गया। खेत जल गए, नदियाँ सूख गई। राजा ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं अपने खजाने से सब संभाल लूँगा। लेकिन खजाना भी सीमित था। सूखा लंबा चला। लोग भूख से मरने लगे, चोरी डकैती, विद्रोह होने लगा। राजा की सेना भी असहाय थी। राजा ने सारे राजवेद बुलाए, पर कोई हल नहीं निकला। अब राजा को पहली बार एहसास हुआ, शायद मेरा हुक्म इस कुदरत पर नहीं चलता। राजा ने भूखे प्रजाजनों को शांत करने के लिए मंदिरों से दान दिलवाना शुरू किया। वहीं मंदिर जिन्हें उसने करों से खाली कर दिया था, अब उसे संतों की याद आई। उसने मंत्री को जेल से बाहर निकलवाया
मंत्री ने कहा, महाराज, यह संकट तुम्हारी ताकत तोड़ने ही नहीं, तुम्हारा अभिमान तोड़ने आया है। मालिक को मान लो, अपनी सत्ता को उसके चरणों में अर्पित कर दो, सब अच्छा होगा। राजा के भीतर कुछ पिघलने लगा। राजा ने दरबार में ऐलान किया, मैंने अहंकार में जो पाप किए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। असली राजा तो वही निरंकार है, मैं बस उसका सेवक हूँ। आज से मेरी बादशाहत उसी के नाम। राजा ने माफ़ी मांगी, लोगों के कर माफ़ किए, मंदिरों और संतों को सेवा का अधिकार लौटाया। अगले ही दिन बारिश होने लगी, खेत लहलहा उठे, लोग खुश हुए। राजा ने सादा जीवन अपनाया। वह मंत्री के साथ गांव-गांव घूमकर सत्संग कराता। वो कहता, भूलकर भी अपनी सत्ता पर घमंड मत करना, मालिक की हुकूमत को मानो, वही असली बादशाह है। इस प्रकार अब राजेपुर फिर से खुशहाल हो गया, लेकिन अब वहाँ राजा नहीं निरंकार की हुकूमत मानी जाती थी। सासंगत जी, संसार की सारी सत्ता, शक्ति और वैभव क्षणभंगुर है। सच्चा राजा, सच्चा हुक्मरान यही निरंकार परमात्मा है। जो उसे पहचान लेता है वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। सासंगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक गांव था जिसका नाम निरालापुर था। इस गांव की एक खासियत थी कि यहाँ के लोग बहुत मिलजुल कर रहते थे, लेकिन गांव का जमींदार रुद्र प्रताप बेहद निर्दयी था। रुद्र प्रताप का रोब ऐसा था कि गांव के लोग उसकी हवेली के आगे सिर झुकाकर निकलते थे। अगर किसी ने सिर उठाया तो उसे कठोर सजा मिलती थी। रुद्र प्रताप कहता, इस गांव में मेरा हुक्म चलता है, खेत मेरे, पानी मेरा, हवा भी मेरी मर्जी से चलेगी। गांव के बाहर एक बूढ़ा संत रहता था जिसका नाम भैरवनाथ था। वह अक्सर गांव वालों को कहता, रुद्र का रोग चिरकाल तक नहीं रहेगा, असली हुकूमत तो निरंकार की है। पर लोग डरते थे और संत की बात को मजाक समझते थे। एक बार गांव में सूखा पड़ा। लोग रुद्र प्रताप से मदद की भीख मांगने लगे। रुद्र प्रताप ने अनाज का दाम 10 गुना बढ़ा दिया। गरीब लोग अपनी औरतों के गहने और खेत गिरवी रखकर मुट्ठी भर अनाज खरीदने लगे। गांव में चोरी, लूटपाट, अपहरण जैसी घटनाएं बढ़ने लगी। भूखे लोग जमींदार के गोदाम से चोरी करने लगे। रुद्र प्रताप ने कई गरीबों को मार डाला, फिर भी उसका घमंड न कम हुआ। उधर संत भैरवनाथ गांव में घूमते और कहते, सुन लो ओ गांव वालों, जिनके पास पैसा है और ताकत है वही राजा नहीं, राजा वही है जो सबका पालनहार है, और वह है निरंकार। रुद्र प्रताप का इकलौता बेटा था जिसका नाम सुरेश था। वह 8 साल का नन्हा सा फूल था। एक रात सुरेश को भयानक बुखार हो गया। गांव के वेद हार मान गए। जमींदार ने नगर के वेद बुलाए, दवाई दी गई, लेकिन बच्चा और भी कमज़ोर हो गया। रुद्र प्रताप ने पहली बार अपनी ताकत को बेबस होते देखा। उसकी आंखों में डर था। उसने रात को आसमान की ओर देखा और गुस्से में बोला, अगर तू है तो मेरे बेटे को बचा, देखता हूँ तेरी हुकूमत क्या। गांव वालों ने कहा, जमींदार जी, संत भैरवनाथ के पास जाइए, वह निरंकार का नाम लेते हैं, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। अहंकारी रुद्र प्रताप पहले तो हंसा, पर जब बेटे की हालत और बिगड़ी तो वह संत के पास गया। संत ने कहा, तू तो खुद को मालिक समझता था, अब असली मालिक की याद आई। रुद्र प्रताप ने घुटनों पर गिरकर कहा, मुझे माफ़ कर दो बाबा, मेरा बेटा बचा लो, मैं गांव वालों पर कभी अत्याचार नहीं करूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, तेरा बेटा तो मालिक की मर्जी से ही ठीक होगा, मैं सिर्फ उसका नाम लूँगा, बाकी वही मालिक जाने। संत ने निरंकार का भजन किया, बच्चे के सर पर हाथ रखा। कुछ घंटों बाद बच्चा चुपचाप सो गया। सुबह उठकर उसने मांग की, माँ मुझे भूख लगी है। रुद्र प्रताप को पहली बार एहसास हुआ कि इंसान कितना बेबस है।
रुद्र प्रताप ने गांव में ऐलान किया, आज से मेरे खेत, मेरा गोदाम, मेरी हवेली सब गांव के हैं। कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। यह गांव अपने निरंकार की हुकूमत में चलेगा। गांव वालों ने संत भैरवनाथ प्रणाम किया। गांव में भजन मंडली बनी, अनाज मुफ्त बंटने लगा। लोग मिलजुल कर खेतों में मेहनत करने लगे। गांव में सूखा गया, बादल बरसे, खेत लहराए। रुद्र प्रताप ने अपने पुराने अहंकार का प्रायश्चित किया। उसने संत भैरवनाथ के साथ रहकर निरंकार का भजन करना शुरू किया। कई साल बीत गए। गांव अब निरालापुर से प्रसिद्ध निरंकारपुर बन गया। लोग दूर दूर से दर्शन करने आते। रुद्र प्रताप वृद्ध हुआ। उसकी हवेली अब सेवा स्थल बन गई थी। अंतिम समय में उसने संत से कहा, बाबा, मैंने बहुत पाप किए, लेकिन आपसे मैंने असली बादशाहत देखी। दुनिया को बता दीजिए कि राज सिंहासन नहीं, असली हुकूमत केवल निरंकार की है। इतना कहकर उसने अपनी अंतिम सांस ली। गांव वालों ने उसकी समाधि बनाई। उस पर लिखा, यहाँ सोया है वह जिसने अपने घमंड को हराया और निरंकार की हुकूमत को पाया। साथ संगत जी, संसार में कितनी भी शक्ति हो, कितने भी गोदाम हो, कितनी भी हवेलियाँ हो, पर मालिक वही निरंकार है। जिस दिन इंसान इसे मान लेता है, उस दिन उसके जीवन की असली बादशाहत शुरू हो जाती है। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक सुंदर गांव था जिसका नाम शिवलोकपुर था। यह गांव बेहद शुद्ध और पवित्र माना जाता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव के लोगों में स्वार्थ, द्वेष और लालच बढ़ने लगे। गांव का प्रधान, जिसका नाम कृष्णदास था, बड़ा अमीर था। वह धर्म कर्म की बातें खूब करता, पर भीतर से लालची था। वह गांव के लोगों से कर वसूलता और मंदिर के धन को भी अपने महल में छिपा लेता था। एक दिन गांव में एक साधु आए जिनका नाम स्वामी हरिदास था। उन्होंने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी कुटिया बना ली और हर शाम भजन कीर्तन करने लगे। गांव के कुछ लोग तो उनके पास आ जाते, पर प्रधान कृष्णदास को यह पसंद नहीं था। उसे डर था कि साधु गांव वालों को उसके झूठे धर्म का भेद न बता दे। स्वामी हरिदास ने लोगों को केवल एक ही बात समझाई कि जिसे तुम देख नहीं सकते पर हर जगह है, वही सच्चा राजा है, वही निरंकार। उसकी हुकूमत ही असली हुकूमत है। मनुष्य चाहे कितना भी चालाकी क्यों न कर ले, उससे बच नहीं सकता। कुछ लोग उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते, कुछ चुपके से सुनते और मन में शांति पाते। प्रधान कृष्णदास ने गांव में घोषणा करवा दी, जो कोई भी उस साधु के पास जाएगा, उसका हुक्का पानी बंद कर दूंगा। गांव वालों ने डर के कारण साधु के सत्संग में जाना छोड़ दिया। स्वामी हरिदास फिर से हर शाम दिया जलाते और गाते, निरंकार की हुकूमत अमर है, इंसान की सत्ता झूठी है। एक साल बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। खेत सूखने लगे, कुएं का पानी जहरीला हो गया, पशु मरने लगे। लोगों ने मंदिर में घंटियां बजाई, पर शांति नहीं मिली। प्रधान कृष्णदास ने झूठी पूजा पाठ और यज्ञ कराए, पंडित बुलाए, सोने की मूर्ति चढ़ाई, पर कोई असर नहीं हुआ।
इसी ने सलाह दी स्वामी हरिदास के पास चलिए, वह सच्चे साधु है, वही इस संकट को समझ सकते हैं। कृष्णदास ने पहले तो मना किया, पर जब हालात हाथ से बाहर हुए तो वह साधु के चरणों में आ गिरे। स्वामी हरिदास ने कहा, कृष्णदास, तूने अपनी सत्ता को सच्चा राजा समझा, तूने मंदिर के धन को लूटा, तूने गांव वालों को दबाया, अब देख तेरी सत्ता ने तुझे क्या दिखा। कृष्णदास रोने लगा, मुझे क्षमा कर दो बाबा, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ, मुझे बचा लो, गांव वालों को माफ़ कर दो। स्वामी हरिदास बोले, तू अगर सच्चे दिल से मालिक की हुकूमत को मान ले तो संकट दूर हो जाएगा। कृष्णदास ने गांव वालों के सामने खड़ा होकर अपने पापों को स्वीकार किया। उसने मंदिर का धन लौटाया, कर माफ किए और अपने महल को धर्मशाला बना दिया। गांव वालों ने स्वामी हरिदास को मान लिया। अब रोज भजन कीर्तन होता, सत्संग होता, बच्चे बूढ़े सभी सेवा करते। धीरे धीरे गांव के खेतों में हरियाली लौटी, कुएं का पानी मीठा हो गया, पशु फिर से चढ़ने लगे। गांव के लोग समझ गए कि असली सरकार वही निरंकार है, जिसे सब मूर्ति या तस्वीर में बांधा नहीं जा सकता। कृष्णदास ने अपने जीवन के बाकी दिन सेवा में बिताए। उसने संतों के लिए एक आश्रम बनवाया और खुद वही सेवा करने लगा। वर्षों बाद जब स्वामी हरिदास का देहांत हुआ, गांव वालों ने उनकी चिता के पास एक पत्थर पर खुदवाया कि निरंकार की हुकूमत अमर है, इंसान की सत्ता क्षणिक है, जो इसे मान लेता है वही सच में मुक्त होता है। गांव शिवलोकपुर अब निरंकारपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ हर साल एक मेला लगता, जिसमें लाखों लोग आते और एक ही वाक्य दोहराते, निरंकार की हुकूमत सर्वोपरि है। सासंग जी धर्म, शक्ति, सत्ता तब तक सच्चे नहीं जब तक उसमें निरंकार का एहसास ना हो। जिसने निरंकार की हुकूमत को समझ लिया, उसने जीवन को जीत लिया। सासंग जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहा और सासंग दास की प्यार भरी विनती आप जी के चरणों दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। सासंग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।